हेलो, साइंस टेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे क्लास 12 के कैपेसिटर के बारे में। एक टॉपिक है कैपेसिटर का संयोजन, आप देखेंगे। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन देखेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई जो भी उपकरण है, अगर उसमें हमें कैपेसिटर का मान बढ़ाना हो, जैसे मान लीजिए 20 हमारे पास फैराड है, 20 माइक्रोफैराड, अगर हमको 100 बनाना है तो हम क्या कोशिश करेंगे, 20-20 को जोड़ करके हम 5 लेंगे। तो अगर हम 20-20 को जोड़ेंगे 5 तो छोटा साइज़ होगा, ठीक है, इकोनॉमिकल होगा, कम पैसे लगेंगे और ज़्यादा क्या होगा, मेंटेनेंस चार्ज कम आएगा। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि ऐसा बना रहे कि कई सारे छोटे पार्ट को जोड़ करके बड़ा कर लें और कई सारे छोटे पार्टों को जोड़ करके भी छोटा कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर को अलग अलग फॉर्म में बना करके हम धारिता के मान को बढ़ा सकते हैं और धारिता का मान को कम कर सकते हैं। तो धारिता के मान को बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए 2 प्रकार के हम इसका संयोजन करते हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हो गया हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन जो बनता है, इसका फिगर देखेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होगा, मान लीजिए कैपेसिटर है, ठीक है, 2 कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है, हमने सप्लाई वोल्टेज V दे दिया। प्लेट बिल्कुल समान है, समांतर प्लेट है, इसके छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। सप्लाई वोल्टेज V हो गया, कैपेसिटर C1 हो गया, इसका C2 हो गया, इसका मान C3 हो गया। यहाँ पर जाने वाले जो चार्ज हो गया Q हो गया, यहाँ का वोल्टेज अलग अलग होगा, V1, V2, V3। लेकिन याद रहे इसका जो दिया गया चार्ज है, श्रेणी क्रम में होने के नाते समान चार्ज क्या होगा, जितना एंट्री करेगा उतना आउट होगा। ठीक, तो यहाँ पर फार्मूला जो धारिता का होता है C बराबर Q/V होता है और अलग अलग है। हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना V क्या होगा, 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से? V1 + V2 + V3। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला देखेंगे, V = क्या होगा, V = Q/C। ठीक है, तो V बराबर क्या लिखेंगे, Q/C। पहले कैपेसिटर में यहाँ देखिए, यहाँ फार्मूला क्या निकालेंगे, Q बराबर क्या होगा, CV ना, V बराबर Q/C। तो V1 बराबर बताओ कितना होगा, यहाँ V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर क्या होगा, Q/C2, V3 बराबर क्या होगा, Q/C3। यानी वही वैल्यू यहाँ पे हम रखते चले जाएंगे कि कितना होगा, Q/C1, Q/C2, Q/C3। ठीक है, Q/C3 दोनों में क्या कॉमन है इसमें, Q कैंसिल कर देंगे, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यानी ये हुआ कि कैपेसिटर का मान अगर हमें घटाना होगा, कम से कम करना होगा, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, उसको श्रेणी क्रम में लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है इस तरह का, ठीक, 2 ही मान लेते हैं, 2। एक है 5 माइक्रोफैराड का, ये है 5 माइक्रोफैराड। इसको सप्लाई वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज इसको हम दे रहे हैं 10 वोल्ट का। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। श्रेणी क्रम में होने के नाते इसका टोटल जो कैपेसिटर होगा 1/C = 1/5 + 1/5 अलग अलग होगा। तो 1/C = कितना हुआ, LCM इसका 5, डिवाइड करिए, इसका कितना आएगा, ये 1, फिर कितना आया इसका 1, 1 1 2, 1/C = 2/5। तो C को ऊपर ले जाएंगे, कितना बनेगा, C = 5/2, यानी 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। यानी इस पूरे की जगह पे जो टोटल आया कैपेसिटर वो कितना आया, 2.5 माइक्रोफैराड। यानी 5 माइक्रोफैराड से घटा करके अगर मुझे आधा करना होगा तो क्या लगा देंगे वहाँ पर, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अगर यही इसको बढ़ा करके समांतर क्रम में हम करेंगे तो समांतर क्रम में होने से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, इसका इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास जो कैपेसिटर है वो कितने हैं, 3 है। तीनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। ठीक है, तीनों को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज कितना दिया गया है, V दिया गया है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज V दिया गया है, ये रहा। वैल्यू कितना है इसका V, चार्ज आप कितना दे रहे हो, Q। इसके कितने चार्ज होंगे, इसके 3 रास्ते मिलेंगे, Q1, Q2 और Q3। Q1, Q2 और Q3। वैल्यू इसका कितना है, C1, C2 और C3। यानी समांतर होने के नाते वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज तो बदलेगा नहीं। यानी कि जो हमने चार्ज दिया वो चार्ज अलग अलग 3 भागों में डिवाइड होगा। कौन कौन से, Q1, Q2 और Q3 में। ठीक है, Q जैसे आप फार्मूला आप जानते हो, C बराबर Q/V होता है। Q बराबर कितना बनेगा, CV। ठीक है, Q बराबर क्या बनेगा, CV। यानी जहाँ जहाँ Q होगा वहाँ क्या रखेंगे, CV। Q1 की जगह पे वैल्यू देखो V नहीं बदलेगा तो वहाँ C1 आ जाएगा, C1 भी, यहाँ C2 भी, यहाँ C3 भी। दोनों में क्या कॉमन है इसमें, V। तो C बराबर क्या मिला, C1 + C2 + C3।
यानी कि अगर हमें कैपेसिटर का मान बढ़ाना होगा तो वहाँ पर किसका क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 कैपेसिटर है, एक का मान है 5 माइक्रोफैरड, एक का मान है 5 माइक्रोफैरड। इसको जोड़ करके सप्लाई वोल्टेज हमने कितना दे दिया, सप्लाई वोल्टेज हमने दिया V। तो टोटल हमको मिलेगा C बराबर 5 + 5 यानी कितना हो गया, C बराबर 10 माइक्रोफैरड। ये रहा इक्वेशन, ठीक है। समांतर क्रम में देखिए, समांतर क्रम में इस तरह बनेगा, ये रहा फिगर, ठीक है। समांतर क्रम का फिगर ये रहा, बैटरी रहा, ठीक। इसको जोड़ दिया गया, दोनों प्लेट समान होगा समांतर, इसका एक डंडा बड़ा इससे छोटा होगा, इस तरह से। ये प्लेट भी हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, माइक्रोफैरड, ये माइक्रोफैरड। अब सही है, तो C बराबर कितना हुआ, 5 + 5, तो C = कितना हुआ, 10 माइक्रोफैरड। यानी देखो एक की वैल्यू पहले 5 थी, अब टोटल कितना हो जाएगा, 10। यानी एक की जगह पे 10 का काम करेगा। यानी जब भी कैपेसिटर का मान बढ़ाना होगा तो कौन सा लगाएंगे हम, समांतर क्रम, और जब इसकी वैल्यू कम करना होगा तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए, इतना ही रखते हैं। इसके बाद न्यू टॉपिक आप देखते रहिएगा। जय हिंद।